संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर और किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, महामंत्री हरिद्वार सिंह उमरिया जिले के बिसिंगपुर पाली पहुंचे, जहां उनका स्वागत एटक के क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह, क्षेत्रीय सचिव नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में एटक नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि कल से शहडोल संभाग मुख्यालय में एटक का 3 दिवसीय महाधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है। एटक के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई जमकर बढ़ी है, जिसे आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी राज में निजीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे हर व्यक्ति हताश और परेशान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए एटक नेताओं ने कहा कि मोदी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कह रहे हैं कि देश को बेचकर ही दम लूंगा। एटक के राष्ट्रीय नेताओं ने बताया कि शहडोल में होने वाले महाधिवेशन में हम रणनीति तैयार कर आगामी कार्यों में काम कर देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। 28 और 29 मार्च को राष्ट्रीय सरकार का आह्वान किया देश के मजदूर संगठनों ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला लिया है, दूसरे वामपक्ष पार्टियों ने भी फैसला लिया है और दूसरी पार्टियों से भी गुजारिश की जा रही है कि वो इस हड़ताल का समर्थन करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस हड़ताल के समर्थन का पहले से ही स्टेटमेंट आ चुका है। उनकी राष्ट्रीय परिषद भी होने वाली है, जिसमें वो रणनीति बनाएंगे कि मज़दूरों के साथ उन्होंने किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें निभाने का वो काम करेंगे। ये हड़ताल के लिए जो हम बढ़ने वाले हैं 28-29 मार्च को, उसमें हमारा सीधे सीधे नारा है, और वो ये नारा है कि लोगों को बचाना है और देश को बचाना है। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि देश को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खतरे में डाला है। जिस जगह से हम लड़ना शुरू किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना लिया और महारानी की सल्तनत की हुकूमत हो गई यहाँ पर, और वो हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, हमारी गरीबी बढ़ा रहे हैं, मुफलिसी बढ़ा रहे हैं, हमारी धन दौलत बाहर ले जा रहे हैं। हमारा संघर्ष वहाँ से शुरू हुआ था और हमारे देश के मजदूरों ने और लाल झंडा थामने वालों ने भी उस जंगे आज़ादी के अंदर बखूबी रोल अदा किया था। आज आज़ाद हिंदुस्तान में हम ये देख रहे हैं कि जो रोज रोज शदम तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता का नारा फेंकते हैं, असल में वो इस देश के साथ घात कर रहे हैं, राष्ट्र विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में केंद्र की सरकार ने मजदूरों और किसानों पर हमला किया है, जिससे उनकी आय घट गई, बड़े पैमाने पर छटनी तालाबंदी है, 750 किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करते रहे, लाखों लोग उसमें शामिल हुए और 750 किसानों की बलिदान हुआ। तब जाके 3 कृषि कानून वापस हुए। उनका अभी तक स्मारक नहीं बनाया गया, उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और अभी भी धमकी दी जा रही है कि नए कानून आ सकते हैं। दुनिया के अंदर किसानों का ये एक अजीब आंदोलन था, मजदूरों का उसका ज़बरदस्त सहयोग और समर्थन था। भारत में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने एक नया रास्ता दिखा दिया। मजदूर और किसान मिलकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 में कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और आज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं देश बेचकर दम लूंगा। देश बेच रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, देश की सार्वजनिक संपत्ति को बचाएंगे। ये मोदी जी आपकी पार्टी के लोगों ने नहीं बनाई है, ये देश के मजदूरों और किसानों ने हेल बेल रेल GIC LIC, ये देश के सार्वजनिक क्षेत्र